अमेरिका की कूटनीतिक धमकियां, चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीतियां, रूस के चतुर भू राजनीतिक दांव और ईरान में भड़के भीषण युद्ध के बीच आज पूरी दुनिया एक भयानक ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में मचे इस वैश्विक बवाल से हर बड़े देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से डगमगा रही है। पश्चिमी देशों और खाड़ी के तेल उत्पादक राष्ट्रों को यह लग रहा था कि कच्चे तेल की इस भयानक किल्लत और आसमान छूती कीमतों के बीच भारत घुटने टेक देगा। उन्हें लगा था कि अपनी विशाल आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत महंगे दामों पर तेल खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा, लेकिन विश्व शक्तियों का यह अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हो गया। भारत ने एक ऐसा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने वैश्विक ऊर्जा बाजार में जबरदस्त भूचाल ला दिया है। हमारी अपनी महारत्न कंपनी ओएनजीसी ने खामोशी से उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा खजाना खोज निकाला है जो पूरी दुनिया के भू राजनीतिक समीकरण पलटने की ताकत रखता है। सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में जमीन के 3000 मीटर नीचे ऐसा क्या मिल गया है जिसने रातों रात विदेशी ताकतों की नींद उड़ा दी है? और क्या भारत अब मिडिल ईस्ट के तेल उत्पादक देशों पर अपनी निर्भरता हमेशा के लिए खत्म करने वाला है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ है वह किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। बलिया के सागरपाली गांव में ओएनजीसी के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम ने जमीन के अंदर 3000 मीटर की अथाह गहराई में हाइड्रोकार्बन यानी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बेहद मजबूत और विशाल भंडार खोज निकाले हैं। ये वही ऐतिहासिक और पवित्र जमीन है जो महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की कर्मभूमि रही है। जिस जमीन ने कभी भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, अब वही जमीन भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने जा रही है। नेशनल हाईवे 31 और पवित्र गंगा नदी के ठीक बीच मौजूद इस विशेष इलाके में बाकायदा 85 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से अत्याधुनिक ड्रिलिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। शुरुआती जियोलॉजिकल सर्वे के जो बेहतरीन नतीजे सामने आए हैं, उन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े भूवैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ एक कुएं पर जाकर खत्म नहीं होती। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एक खोज के पीछे कितनी बड़ी तस्वीर छिपी है? दरअसल यह सिर्फ बलिया के एक छोटे से गांव या एक कुएं की बात नहीं है। बलिया से लेकर प्रयागराज के फाफामू तक पूरे 300 किलोमीटर की एक विशाल आयल बेल्ट होने के पुख्ता और वैज्ञानिक प्रमाण मिल चुके हैं। यह कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एक कॉरिडोर है जिसके नीचे काला सोना बह रहा है। इसी संभावना को हकीकत में बदलने के लिए अब प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र, नीमी गांव, उत्तरा और सराय ममृत जैसे इलाकों में बड़े स्तर पर एक्सप्लोरेशन और 3D सिस्मिक सर्वे का काम दिन रात चल रहा है। अब प्रयागराज को ही इस बड़े ऑपरेशन के लिए क्यों चुना गया? यह एक बेहद दिलचस्प सवाल है। इसका सीधा सा जवाब बलिया में मिली उस बड़ी कामयाबी में छिपा है जिसने यह साबित कर दिया कि गंगा बेसिन सिर्फ खेती के लिए ही नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादन के लिए भी दुनिया के सबसे बेहतरीन क्षेत्रों में से एक बन सकता है। लेकिन आखिर गंगा किनारे के इस मैदानी इलाके के नीचे ऐसा क्या छिपा है जो इसे रातों रात एक ग्लोबल एनर्जी हॉटस्पॉट बना रहा है? अक्सर आम लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि उत्तर भारत के इस समतल और मैदानी इलाके में जहां सिर्फ खेती होती है, वहां अचानक तेल कैसे मिल सकता है? इसका सटीक वैज्ञानिक जवाब गंगा बेसिन की विशेष भौगोलिक संरचना में छिपा हुआ है। दरअसल यह गंगा बेसिन जमीन के नीचे से कोई सूखा या सामान्य इलाका नहीं है। इसके नीचे बेहद मोटी सेडिमेंट्री परतें यानी तलछटी चट्टानें मौजूद हैं। लाखों करोड़ों सालों से इस विशाल बेसिन में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल, पेड़ पौधे और जीव जंतु जमीन के नीचे दबे, वे भारी भौगोलिक दबाव और अत्यधिक तापमान की वजह से आज हाइड्रोकार्बन में तब्दील हो चुके हैं। यही वो परफेक्ट कंडीशन है जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अब तक पुरानी किताबें और पुराने अर्थशास्त्री यही मानते थे कि तेल सिर्फ असम के जंगलों में या फिर समंदर के खारे पानी के भीतर ही मिल सकता है। लेकिन बलिया और प्रयागराज के बीच मिली इस 300 किलोमीटर लंबी बेल्ट ने पुरानी सभी थ्योरी और अनुमानों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब यह जानना बेहद जरूरी है कि अगर इस पूरे इलाके से तेल निकलना शुरू हो गया तो यह भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को किस हद तक बदल कर रख देगा। अगर इस 300 किलोमीटर लंबी विशाल बेल्ट से कमर्शियल उत्पादन पूरी क्षमता के साथ शुरू हो जाता है तो इसके फायदे इतने विराट होंगे कि देश की पूरी तकदीर बदल जाएगी। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा
कि उत्तर भारत को अब तेल के लिए असम की रिफाइनरियों या समंदर के तटों पर स्थित बंदरगाहों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश और बिहार के इसी इलाके में उत्पादन होगा, यहीं पर नई रिफाइनरियां लगेंगी और ट्रांसपोर्टेशन का जो हजारों करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च आता है वह सीधे तौर पर बच जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा यह होगा कि भारत जो आज अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, उस निर्भरता में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। ईरान, इराक या पश्चिमी एशिया के अन्य अस्थिर देशों को जो अरबों डॉलर हम हर साल विदेशी मुद्रा के रूप में चुकाते हैं, वह सारा पैसा अब भारत के भीतर ही रहेगा। स्थानीय किसानों को उनकी जमीन का बेहतरीन मुआवजा मिल रहा है, युवाओं के लिए हजारों नए तकनीकी रोजगार पैदा हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश का यह पूरा बेल्ट एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस में तब्दील होने जा रहा है। यूपी और बिहार के जो युवा कल तक रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में धक्के खाते थे, उनके लिए अब घर बैठे मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने के दरवाजे खुलने वाले हैं। भारत का पैसा अब भारत में रहेगा और विदेशी खजानों में जाने वाला हमारा बेशकीमती डॉलर देश के विकास में काम आएगा। लेकिन क्या भारत की ऊर्जा रणनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है, या फिर ओएनजीसी ने समंदर की अथाह गहराइयों में कोई इससे भी बड़ा चक्रव्यूह रच दिया है? प्रयागराज और बलिया का यह शानदार प्रोजेक्ट तो सिर्फ भारत के एक बहुत बड़े मास्टर प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। असली और सबसे बड़ा खेल तो समंदर की उन खौफनाक गहराइयों में खेला जा रहा है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। साल 2026 तक आते आते ओएनजीसी ने $20 बिलियन का एक ऐसा मेगा डीप वाटर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है जिसने दुनिया भर की बड़ी बड़ी तेल कंपनियों और सुपर पावर्स में खलबली मचा दी है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का सीधा सा लक्ष्य है डीप वाटर आयल एक्सप्लोरेशन को बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज रफ्तार देना। इस $20 बिलियन के मेगा प्लान के तहत ओएनजीसी 3 अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिल शिप, एक एंकर मूवर्ड रिग और एक अर्ध पनडुब्बी रिग को दुनिया की दिग्गज कंपनियों से लीज पर लेने जा रही है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प और तार्किक सवाल खड़ा होता है कि भारत इतनी अमीर कंपनी होने के बावजूद इन रिग्स को खुद खरीद क्यों नहीं रहा है, इन्हें लीज पर क्यों लिया जा रहा है? दरअसल समंदर की गहराइयों में काम करने वाले एक डीप वाटर रिग की कीमत लगभग $1 बिलियन होती है। अगर ऐसे कई रिग्स सीधे खरीदे जाएं तो खजाने पर बहुत ज्यादा शुरुआती खर्च आएगा और उनका मेंटेनेंस का भारी बोझ अलग से पड़ेगा। लेकिन इन्हें लीज पर लेने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि शुरुआती लागत बेहद कम हो जाती है, मेंटेनेंस की कोई सिरदर्दी नहीं रहती और सबसे जरूरी बात कि भारत को दुनिया की बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सीधा एक्सेस मिल जाता है। ओएनजीसी इस बार बिल्कुल भी समय बर्बाद करने के मूड में नहीं है। सिर्फ 80 दिनों के अंदर टेंडर फाइल करके इन भीमकाय रिग्स की तैनाती का काम पूरी स्पीड से शुरू हो चुका है। ओएनजीसी अब अमेरिका और दूसरे देशों की दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ सीधे तौर पर बातचीत कर रही है। लक्ष्य एकदम स्पष्ट है, पहले तेजी से एक्सप्लोरेशन करना और फिर तुरंत वहां से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देना। लेकिन समंदर के इतने गहरे और खतरनाक पानी में जाकर तेल खोजना इतना जरूरी क्यों हो गया है? डीप वाटर में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भूवैज्ञानिकों का मानना है कि समंदर की असीमित गहराइयों में ही आज के समय के सबसे बड़े और मेगा रिजर्व छिपे होते हैं। अंडमान क्षेत्र और कृष्णा गोदावरी बेसिन की कई ताजा रिपोर्ट्स यह चीख चीख कर कह रही हैं कि यहां मौजूद तेल और गैस के भंडार इतने विशाल हैं कि भारत की आने वाले कई दशकों की ऊर्जा जरूरतें सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों से पूरी की जा सकती हैं। अगर हम पूरे परिदृश्य पर ध्यान दें तो साफ नजर आता है कि ओएनजीसी इस वक्त एक बेहद आक्रामक और दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। पहला मोर्चा है ऑन शोर यानी जमीन पर, जो उत्तर प्रदेश और बिहार में चल रहा है। यहाँ लागत कम है और रिजल्ट जल्दी मिलने की उम्मीद है। दूसरा मोर्चा है ऑफ शोर यानी समंदर के भीतर, जहां कृष्णा गोदावरी और अंडमान में काम चल रहा है। यहाँ लागत और जोखिम जरूर ज्यादा है, लेकिन एक बार खजाना हाथ लग गया तो रिजर्व इतना बड़ा होगा जो पूरी दुनिया को चौंका देगा। यही भारत की परफेक्ट बैलेंस एनर्जी स्ट्रेटेजी है। लेकिन बात सिर्फ यूपी और समंदर की गहराई पर ही खत्म नहीं होती। भारत ने पूरे देश में ऐसे कई खजाने ढूंढ निकाले हैं जो विदेशी ताकतों की रातों की नींद हराम कर रहे हैं। अब हम आपको भारत के उन 8 सबसे बड़े और अहम तेल भंडारों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जहां से भारत अपनी किस्मत की नई लकीर खींचने वाला है। इन 8 जगहों ने मिलकर भारत को एक अभेद्य ऊर्जा किले में तब्दील कर दिया है।
तो चलिए एक एक करके देश के अलग अलग कोनों में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे भारत का हर कोना अब काला सोना उगलने को तैयार बैठा है। लेकिन इन 8 जगहों में जो सबसे पहली जगह है, उसने तो अमेरिका और चीन दोनों को टेंशन में डाल दिया है। आखिर वो कौन सी जगह है? 1. अंडमान सागर का अल्ट्रा डीप वाटर बेसिन। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर का वो गहरा नीला पानी, जिसे दुनिया सिर्फ एक शांत समंदर और टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानती थी, वहां अब एक ऐसा भूचाल आ चुका है जिसने बड़े बड़े देशों की नींदें उड़ा दी हैं। ओएनजीसी ने यहां एक ऐसा दुर्लभ और अकल्पनीय खजाना ढूंढा है जो भारत के लिए इस पूरी सदी का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। अंडमान बेसिन में समंदर की सतह से लगभग 6000 मीटर नीचे यह अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग का काम अंजाम दिया जा रहा है। अब जरा सोचिए, 6000 मीटर यानी जमीन से पूरे 6 किलोमीटर नीचे समंदर की उस खौफनाक गहराई में जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इस समंदर में डाल दिया जाए तो वह भी इस गहराई में पूरी तरह डूब जाएगा। वहां इतना भयानक प्रेशर होता है जैसे किसी एक छोटी सी कार के ऊपर 100 विशालकाय हाथियों को खड़ा कर दिया जाए। ऐसे दबाव में लोहे की मोटी मोटी मशीनें भी कागज की तरह पिचक जाती हैं। लेकिन 2026 की बिल्कुल ताजा भूवैज्ञानिक और 3D सिस्मिक सर्वे की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स ने एकदम साफ कर दिया है कि अंडमान द्वीप समूह के ठीक नीचे हाइड्रोकार्बन का जो समंदर खामोशी से बह रहा है, वह इतना विशाल है कि आज की तारीख में उसे मापना भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। इस इलाके की रणनीतिक अहमियत इतनी ज्यादा है कि चीन के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल अंडमान का यह समंदर मलक्का जलमरु मध्य के बिल्कुल मुहाने पर है, जहां से चीन का 80% से ज्यादा व्यापार गुजरता है। अब उसी रास्ते के ठीक नीचे भारत अपना सबसे बड़ा तेल का साम्राज्य खड़ा कर रहा है। इतनी ज्यादा गहराई में ड्रिलिंग करना तकनीकी रूप से बहुत ही खर्चीला और दुनिया का सबसे जटिल काम है, लेकिन ओएनजीसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अत्याधुनिक ड्रिल शिप्स जो सैटेलाइट से कंट्रोल होते हैं, उन्हें यहां तैनात कर दिया गया है। 2028 से 2030 तक इस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए तैयार करने का ऐसा संकल्प ले लिया गया है जिससे पश्चिमी ताकतें सन्न हैं। यह अंडमान बेसिन भारत को विदेशी तेल पर निर्भरता से पूरी तरह मुक्त करने का सबसे अचूक ब्रह्मास्त्र है। यहाँ का जियोग्राफिकल डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि यह बेसिन भारत का नया मिडिल ईस्ट बनने की पूरी क्षमता रखता है। लेकिन क्या समंदर की गहराई सिर्फ अंडमान में ही अपने राज दफन किए हुए है? जी नहीं। पूर्वी तट पर एक ऐसा खतरनाक डेल्टा मौजूद है जहां का तापमान और दबाव किसी भी मशीन को पिघला सकता है। फिर भी भारतीय इंजीनियर वहां अपना डंका बजा रहे हैं। 2. कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन का विशाल भंडार। आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट से लगा हुआ कृष्णा गोदावरी बेसिन भारत के सबसे प्रमाणित, सबसे भरोसेमंद और सबसे अमीर तेल एवं गैस भंडारों में से एक है। यहाँ समंदर के गहरे पानी में प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की मौजूदगी तो पहले से ही साबित हो चुकी थी, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। लेटेस्ट तकनीक के दम पर ओएनजीसी यहाँ अपने उत्पादन को कई गुना ज्यादा बढ़ाने जा रही है। इस बेसिन की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यहाँ का भौगोलिक स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और पेचीदा है। इस इलाके को तकनीकी भाषा में हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर HPHT जोन कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो समंदर के नीचे का यह हिस्सा एक ऐसे विशालकाय प्रेशर कुकर की तरह है जो फटने के लिए तैयार बैठा है। यहाँ की चट्टानों का तापमान इतना ज्यादा है कि आम ड्रिलिंग पाइप पिघलकर मोम बन जाएं। समंदर की उफनती लहरें और समुद्री तूफानों के बीच यहाँ काम करना मौत से खेलने के बराबर है। लेकिन भारतीय इंजीनियरों के हौसले इन समुद्री तूफानों से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। विदेशी कंपनियों की रणनीतिक साझेदारी और अत्याधुनिक अल्ट्रा मॉडर्न ड्रिलिंग तकनीक के इस्तेमाल से यहाँ लगातार नए और सफल कुएं खोदे जा रहे हैं। यहाँ काम करने के लिए समंदर के ऊपर बड़े बड़े तैरते हुए कारखाने बनाए गए हैं जिन्हें FPSO कहा जाता है। ये विशालकाय जहाज समंदर के बीचों बीच खड़े होकर तेल निकालते भी हैं और उसे वहीं रिफाइन करने लायक भी बनाते हैं। साल 2026 की बिल्कुल ताज़ा और अपडेटेड रिपोर्ट्स के मुताबिक केजी बेसिन से कच्चे तेल की निकासी का एकदम नया और एडवांस चरण फुल स्पीड में शुरू हो चुका है। रिमोट से चलने वाले रोबोट्स समंदर के नीचे पाइपलाइनों की मरम्मत कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट ने विदेशी आयात पर हमारी निर्भरता में
तुरंत प्रभाव से बड़ी गिरावट लानी शुरू कर दी है। कृष्णा और गोदावरी नदियों का जो डेल्टा है, उसके ठीक नीचे समंदर की गहराइयों में जो भयंकर तकनीकी हलचल हो रही है, उसने पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट एनालिस्ट्स को भारत की तरफ झुकने पर मजबूर कर दिया है। दक्षिण भारत की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को डायरेक्ट पावर सप्लाई देने वाला यह बेसिन अब अपनी पूरी ताकत से उबल रहा है। लेकिन जरा रुकिए, क्या भारत सिर्फ इन नए भंडारों के ही भरोसे बैठा है? बिल्कुल नहीं। भारत अपने उन पुराने और सबसे भरोसेमंद खजानों को भी एकदम नए तरीके से खंगाल रहा है, जिन्हें विदेशी एक्सपर्ट्स पूरी तरह से खत्म मान चुके थे। 3. मुंबई हाई का अजेय साम्राज्य। बात जब भारत के तेल की होती है तो महाराष्ट्र के तट से दूर अरब सागर में डटकर खड़े मुंबई हाई का नाम सबसे पहले आता है। दशकों से यह विशाल क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। 1970 के दशक में खोजा गया समंदर का यह सीना आज भी भारत के कुल घरेलू कच्चे तेल उत्पादन का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा पैदा करता है। कुछ साल पहले पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट्स ने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर दी थीं कि यह क्षेत्र अब बूढ़ा हो चुका है, इसके कुओं का दम घुट चुका है और अब यहां उत्पादन में सिर्फ और सिर्फ गिरावट आएगी। उन्होंने साफ कह दिया था कि अब यहां पैसा लगाना बेवकूफी है। लेकिन ओएनजीसी ने इन सभी तथाकथित एक्सपर्ट्स के मुंह पर ताला लगा दिया। भारतीय महारत्न कंपनी ने हार नहीं मानी और करोड़ों रुपये का एक ऐसा हैवी और एडवांस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। इस चमत्कार के पीछे जो तकनीक इस्तेमाल की गई है उसे 4D सिस्मिक सर्वे कहा जाता है। इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझें तो यह एक ऐसा 4 डायमेंशनल एक्स-रे या टाइम मशीन है जो समंदर की जमीन के नीचे तेल को चलते और खिसकते हुए लाइव देख सकता है। इस तकनीक की मदद से समंदर की सतह के नीचे ऐसे नए पॉकेट्स और एकदम गहरी परतों का पता लगाया गया है जिनमें 2026 में भी भारी मात्रा में दुनिया का सबसे बेहतरीन और उच्च गुणवत्ता वाला तेल और गैस फुल प्रेशर में मौजूद है। उन कुओं में फिर से जान फूंक दी गई है जिन्हें सूखा मान लिया गया था। मुंबई हाई आज पूरी दुनिया को चीख चीख कर यह साबित कर रहा है कि भारत के समंदर में ऊर्जा के स्रोत कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। हर साल आने वाले भयानक मानसून और चक्रवातों के बीच लोहे के इन विशाल प्लेटफॉर्म्स पर खड़े भारतीय इंजीनियर अरब सागर की लहरों को चुनौती दे रहे हैं। ये उफनती लहरें दुनिया को यह बता रही हैं कि भारत का यह पुराना शेर आज भी पूरी ताकत से दहाड़ रहा है। लेकिन समंदर के इन तूफानों से निकलकर जब हम भारत के तपते रेगिस्तान की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो वहां एक और बड़ा भूवैज्ञानिक चमत्कार भारत का इंतजार कर रहा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रेगिस्तान की सूखी रेत में पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं होती, वहां जमीन के नीचे तेल का समंदर हिलोरे मार सकता है? 4. राजस्थान का बाड़मेर बेसिन और मंगला फील्ड। राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ उड़ती हुई रेत, 50 डिग्री का भयंकर तापमान और दूर दूर तक फैले सूखे रेगिस्तान की तस्वीर उभरती है। लेकिन इसी तपती और जलती रेत के ठीक नीचे बाड़मेर में तेल का जो असीम समंदर मौजूद है, उसने पूरे देश की आर्थिक तकदीर को पलट कर रख दिया है। बाड़मेर बेसिन के मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या जैसे महाविशाल तेल क्षेत्रों ने भारत के कुल घरेलू उत्पादन में एक ऐसा ऐतिहासिक योगदान दिया है जिसने इकोनॉमी के गियर पूरी तरह से बदल दिए हैं। यह पूरी तरह से एक ऑन शोर बेसिन है जिसका सीधा सा गणित यह है कि समंदर के भारी भरकम खर्च और तूफानी जोखिमों के मुकाबले यहां जमीन फाड़कर तेल निकालने की लागत बहुत ही कम आती है। लेकिन इस इलाके की एक बहुत बड़ी तकनीकी समस्या थी। बाड़मेर की जमीन से जो तेल निकलता है वह इतना गाढ़ा और मोम जैसा होता है कि अगर उसे साधारण तापमान पर छोड़ दिया जाए तो वह जमकर पत्थर बन जाता है। दुनिया की बड़ी कंपनियों ने कहा कि इस जमे हुए तेल को मीलों दूर रिफाइनरी तक ले जाना असंभव है। लेकिन फिर एंट्री होती है भारतीय दिमाग की। हमारे इंजीनियरों ने बाड़मेर से लेकर गुजरात की रिफाइनरियों तक दुनिया की सबसे लंबी कंटिन्यूअसली हीटेड पाइपलाइन, लगातार गर्म रहने वाली पाइपलाइन बिछा दी। एक ऐसी पाइपलाइन जो किसी हीटर की तरह लगातार गर्म रहती है ताकि तेल जमे नहीं और पानी की तरह बहता रहे। असली थ्रिल तो अब 2026 में शुरू हो रहा है। ताजा तकनीक और आधुनिक एनहांस्ड ओनाइल रिकवरी विधियों का बेहतरीन इस्तेमाल करके अब उन पुराने कुओं से भी कच्चा तेल निचोड़ कर निकाला जा रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी चिकनी और गंदी प्लेट को साफ करने के लिए गर्म पानी और साबुन का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक वैसे ही जमीन के अंदर खास तरह के केमिकल और भाप डालकर चट्टानों से चिपके हुए आखिरी बूंद तेल को भी बाहर खींचा जा रहा है। बाड़मेर बेसिन आज भी लगातार भूवैज्ञानिकों को एक के बाद एक नए सरप्राइज दे रहा है और नए सिस्मिक सर्वे में यहां और भी ज्यादा गहराई में बड़े भंडार मिलने के एकदम पुख्ता संकेत मिल चुके हैं। जो बाड़मेर कल तक सिर्फ ऊंटों की सवारी के लिए जाना जाता था, आज वहां अरबों डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी है। राजस्थान की यह धरती अब सिर्फ अपनी वीरता और तलवारों के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि यह आज के भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की रफ्तार देने वाला सबसे पावरफुल और जादुई इंजन बन चुकी है। लेकिन पश्चिमी भारत के इस तपते रेगिस्तान से निकलकर जब हम उत्तर पूर्व के उन रहस्यमयी और घने जंगलों की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां भारत का सबसे पुराना और ऐतिहासिक खजाना आज भी दुनिया के सामने नए रिकॉर्ड सेट कर रहा है। आखिर असम के उन जंगलों के नीचे ऐसा क्या है जो आज भी खौलता हुआ बाहर आ रहा है? 5. असम का ऐतिहासिक डिगबोई और नेहरकटिया क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत का असम राज्य। यह जगह सिर्फ अपने खूबसूरत चाय के बागानों और रहस्यमयी घने जंगलों के लिए नहीं जानी जाती है। इसके ठीक नीचे एक ऐसा धधकता हुआ खजाना छिपा है जिसकी कहानी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। डिगबोई ये वही ऐतिहासिक जगह है जहां से भारत की तेल यात्रा की शुरुआत हुई थी। जब देश में अंग्रेजों का राज था, तब उन्होंने पहली बार यहीं से तेल निकाला था। कई विदेशी लुटेरों और बाद में पश्चिमी अर्थशास्त्रियों ने यह मान लिया था कि उन्होंने भारत का सारा तेल चूस लिया है और अब इन कुओं में एक बूंद भी नहीं बची है। लेकिन वे ये भूल गए कि 2026 का नया भारत अपनी जमीन के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। आज डिगबोई रिफाइनरी और उसके आसपास के कुएं न सिर्फ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, बल्कि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने मिलकर यहां एक ऐसा महा ऑपरेशन शुरू कर दिया है जिसने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। असम के इन अभेद्य जंगलों और दलदली क्षेत्रों में आज मशीनें जमीन के अंदर उस अकल्पनीय गहराई तक जा रही हैं जहां तक आज से पहले कोई नहीं पहुंचा था। और इसका नतीजा क्या हुआ? नेहरकटिया और ऊपरी असम के बेहद दुर्गम और जंगली हिस्सों में हाइड्रोकार्बन के ऐसे विशाल ब्लॉक मिल गए हैं कि दुनिया के बड़े बड़े भूवैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। इस पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी और अनोखी खासियत यह है कि यहाँ कच्चे तेल के साथ साथ एकदम शुद्ध प्राकृतिक गैस का असीमित भंडार दबा पड़ा है। भारत सरकार और ओएनजीसी अब चुपचाप पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक मजबूत गैस आधारित इकोनॉमी में बदलने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जंगलों के बीच से होकर आधुनिक पाइपलाइन का एक ऐसा हाईटेक नेटवर्क बिछाया जा रहा है जो इस ऊर्जा को सीधे देश के मुख्य हिस्से की धमनियों तक पहुंचाएगा। असम के ये शांत जंगल अब भारत की ऊर्जा क्रांति के सबसे बड़े साइलेंट वॉरियर साबित हो रहे हैं। लेकिन इन हरी भरी वादियों की शांति से निकलकर जब हम दोबारा पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, तो गुजरात में एक ऐसा तूफान हमारा इंतजार कर रहा होता है जिसने पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। आखिर गुजरात की जमीन के नीचे कौन सा जादू हो रहा है? 6. गुजरात का कैम्बे बेसिन और अंकलेश्वर का खजाना। पश्चिमी भारत में गुजरात का कैम्बे बेसिन यह सिर्फ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का कोई आम केंद्र नहीं है, बल्कि यह भारत की इंडस्ट्रियल क्रांति का सबसे शक्तिशाली और धड़कता हुआ इंजन है। गुजरात का अंकलेश्वर तेल क्षेत्र पूरी दुनिया में अपने प्रीमियम और हाई क्वालिटी वाले बेहतरीन कच्चे तेल के लिए जाना जाता है। विदेशी एक्सपर्ट्स ने बहुत पहले ही अपनी फाइलें बंद कर दी थीं, यह सोचकर कि अब यहाँ के कुएं सूख चुके हैं और इन्हें खंगालना पूरी तरह से घाटे का सौदा है। लेकिन ओएनजीसी के जांबाज इंजीनियरों ने उन विदेशी थ्योरी को कूड़ेदान में डाल दिया। 2026 की बिल्कुल नई और अत्याधुनिक पिन पॉइंट ड्रिलिंग तकनीक का सटीक उपयोग करके ओएनजीसी ने उन छोटे छोटे और बंद पड़े कुओं को भी व्यावसायिक रूप से इतना ज्यादा लाभदायक बना दिया है कि आज विदेशी कंपनियां दांतों तले उंगली दबा रही हैं। यह तकनीक बिल्कुल वैसी है जैसे कोई सर्जन किसी बहुत ही बारीक नस का ऑपरेशन कर रहा हो। एक एक बूंद तेल को जमीन की परतों से ऐसे निकाला जा रहा है जैसे किसी स्पंज से पानी निचोड़ा जाता है। इस विशाल बेसिन की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बात यह है कि यहाँ से निकलने वाला कच्चा तेल सीधे गुजरात की विशाल और विश्व स्तरीय रिफाइनरियों तक बहुत ही कम लागत और कम समय में पहुंच जाता है। बीच में ट्रांसपोर्टेशन का कोई भारी भरकम खर्च नहीं। गुजरात का यह कैम्बे बेसिन आज भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और विशाल फैक्ट्रियों के लिए सबसे सस्ती, सुलभ और पावरफुल ऊर्जा का
बहुत बड़ा स्रोत बन गया है। भारत को मेक इन इंडिया का जो सपना दुनिया पर राज करने के लिए पूरा करना है, उसकी असली ताकत इसी जमीन से निकल रही है। लेकिन पश्चिमी भारत की इस भयंकर औद्योगिक हलचल के बीच दक्षिण भारत के समंदर में एक ऐसा नया और ताकतवर खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है जो आने वाले समय में दुनिया के सारे समीकरण पलटने वाला है। आखिर समंदर की उन उठती लहरों के बीच दक्षिण भारत कौन सी नई पटकथा लिख रहा है? 7. दक्षिण भारत का तेजी से उभरता कावेरी बेसिन। दक्षिण भारत के तमिलनाडु तट के पास स्थित कावेरी बेसिन, जो इलाका अब तक दुनिया के लिए सिर्फ आईटी हब या ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जाना जाता था, वो अब पूरी दुनिया के सामने एक प्रमुख और महाविशाल तेल उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। यहाँ का नजारा ही बिल्कुल अलग और रोमांचित करने वाला है। यहाँ जमीन पर यानी ऑन शोर और समंदर की उफनती लहरों के बीच यानी ऑफ शोर, दोनों ही मोर्चों पर एक साथ लगातार और सफल ड्रिलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। ओएनजीसी ने यहाँ अपनी पूरी फौज उतार दी है और कई नए बहुत बड़े ब्लॉक्स में कच्चे तेल की मौजूदगी पर फाइनल मोहर लगा दी है। दक्षिण भारत में आज जिस तेजी से फैक्ट्रियां लग रही हैं, औद्योगिक मांग बढ़ रही है, उसे चलाने के लिए अथाह ऊर्जा चाहिए। विदेशी ताकतों को लगा था कि दक्षिण भारत इस बढ़ती डिमांड के लिए उनके आगे हाथ फैलाएगा और उनका महंगा तेल खरीदेगा। लेकिन कावेरी बेसिन में मिले नए हाइड्रोकार्बन के शक्तिशाली संकेतों ने यह साबित कर दिया है कि भारत के पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी और दक्षिणी तटों तक जमीन के नीचे ऊर्जा का एक बहुत बड़ा और अभेद्य जाल मौजूद है। तमिलनाडु के समंदर से उठने वाली ये नई लहरें अब चेन्नई से लेकर पूरे दक्षिण भारत को एक ऐसा इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रही हैं जिसे रोक पाना किसी भी विदेशी ताकत के बस की बात नहीं है। अब हमारा अपना तेल हमारी अपनी मशीनों को चलाएगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारत के नक्शे पर एक आखिरी जगह ऐसी बाकी है, एक ऐसी जगह जो अब तक दुनिया की नजरों से बिल्कुल छिपी हुई थी और जहां अब 2026 का सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक चमत्कार देखने को मिल रहा है। वो जगह कौन सी है? 8. ओडिशा के तट पर नया महानदी बेसिन। ओडिशा के तट पर स्थित महानदी बेसिन भारत का सबसे नया, सबसे रहस्यमयी और आज की तारीख में सबसे तेजी से उभरता हुआ ऊर्जा केंद्र। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफानों के लिए मशहूर इस समंदर ने अपने सीने में एक ऐसा खजाना छुपा रखा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। हाल ही में ओएनजीसी और उसके विदेशी साझेदारों ने इस पूरे समुद्री क्षेत्र में ऐसा सघन और डीप मरीन सर्वे किया है जिसके नतीजों ने बड़े बड़े देशों के होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट बिल्कुल साफ और अकाट्य है। महानदी बेसिन के नीचे भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के वो अछूते भंडार मौजूद हैं जिन्हें आज तक किसी ने छुआ तक नहीं है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस महानदी बेसिन का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर काफी हद तक कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन से मिलता जुलता है और यही भौगोलिक समानता इसे एक निश्चित और गारंटीड सफलता का महाकेंद्र बनाती है। 2026 के एकदम ताजा और सबसे सटीक आंकड़ों के अनुसार इस तूफानी समंदर में ड्रिलिंग के पहले चरण के जो परिणाम सामने आए हैं वे उम्मीद से भी 1000 गुना ज्यादा सकारात्मक रहे हैं। बहुत जल्द यह एकदम नया क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति में एक ऐसा ऐतिहासिक योगदान देने वाला है जो ओडिशा की पूरी इकोनॉमी को बदल कर रख देगा। ओडिशा का यह समंदर अब सिर्फ तूफानों के लिए नहीं पहचाना जाएगा, बल्कि यह भारत की नई आर्थिक और ऊर्जा क्रांति का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा। ये हैं वो 8 अजेय खजाने। इन 8 जगहों ने मिलकर आज भारत को एक ऐसे अभेद्य ऊर्जा किले में तब्दील कर दिया है जिसे भेदने की हिम्मत दुनिया की किसी भी सुपर पावर में नहीं है। देश के हर कोने से, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके हों, राजस्थान का तपता रेगिस्तान हो, असम के घने जंगल हों या फिर समंदर की हजारों मीटर अंधी गहराइयां, भारत का कण कण अब अपने देश को महाशक्ति बनाने के लिए अपनी दौलत लुटा रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में बलिया से लेकर प्रयागराज तक 300 किलोमीटर लंबी कच्चे तेल की नदी बहने के संकेत मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ समंदर की 6000 मीटर की अंधी गहराई में भारत अपने सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रख रहा है। ओएनजीसी की यह दोहरी और आक्रामक रणनीति, यानी जमीन पर कम लागत में बहुत जल्दी रिजल्ट हासिल करना और समंदर में बड़े विदेशी मेगा निवेश के साथ विशाल भंडारों पर कब्जा करना, एक ऐसा कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र है जो भारत को हमेशा के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व गुरु बना देगा।
आज जब अमेरिका, चीन और मिडिल ईस्ट की ताकतें अपने युद्धों और कूटनीतिक चालों में बुरी तरह से उलझी हुई हैं, ठीक उसी वक्त भारत अपनी खामोश लेकिन बेहद आक्रामक रणनीति से दुनिया के नक्शे पर एक नई और अजेय आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत अब सिर्फ विदेशी तेल का खरीदार नहीं, बल्कि ऊर्जा का जन्मदाता बन रहा है।